हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ क्रंची तड़का। मैं सुखविंदर कौर, मैं दिल्ली में रहने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो मेरी ये फर्स्ट वीडियो है थोड़ी ये लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको अपने कि ये मैं यूट्यूब चैनल क्यों शुरू कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी और अपनी रेसिपी के बारे में बताना चाहूंगी। सिर्फ ये मेरी फर्स्ट वीडियो ही आपको थोड़ी बड़ी दिखे। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ कि ये यूट्यूब चैनल मैंने क्यों शुरू किया। मैं लॉकडाउन होने से पहले अब कैटरिंग का काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद किसी ने भी किसी के घर का खाना, बाजार का खाना सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि सब इस बीमारी से डरते थे। लेकिन अब मैं यही सोचती थी जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो शायद मेरा काम फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन खुले हुए भी 1-1.5 महीना हो गया है, कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ। मैं सारा दिन घर पर बैठी बैठी बोर होती रहती हूँ। सुबह अपना काम 10-11 बजे तक काम खत्म करने के बाद और क्या रह गया है, सिर्फ खाना पीना सोना। इसलिए मेरे बच्चे कहते थे मम्मी कुछ करो कुछ करो, क्योंकि मेरे बच्चे पहले देखते थे कि मैं सारा दिन बिजी रहती थी। कभी कहीं से काम आ जाता था, कभी कहीं से काम आ जाता था, कभी गुरुद्वारों का काम, कभी मंदिरों का काम, कभी किसी के घर का, किसी के बर्थडे का, किसी का, कोई ना कोई भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत काम रहता था। लेकिन अब मैं इतनी फ्री हो गई हूँ कि सारा दिन टाइम ही नहीं पास होता। बच्चे देखते हैं मम्मी ने खाना बनाया लेट गई, थोड़ा घर में थोड़ा सा काम किया लेट गई। तो बच्चे आज मुझे बार-बार कहते मम्मी कुछ करो। ये थोड़ा ना आप ये देखते रह जाओगे कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब आपका काम शुरू होगा। इसलिए कभी मेरे पास किसी का फोन आता था, ये बताओ कैसे बनाते हैं, ये बताओ कैसे बनाते हैं। कभी किसी फ्रेंड का फोन आ गया, कभी किसी का फोन आ गया, तो मेरे से कभी कुछ पूछते थे ये कैसे बनेगा, बटर चिकन कैसे बनेगा, चिली पनीर कैसे बनेगा, और ये शेक कैसे बनेगा। तो मैं भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बना के देती थी, तो उसकी फोटो डालती थी, तो सब कुछ ना कुछ लिखते थे कि हमें भी पिला दो, हमें भी खिला दो। तो इसी तरह मेरे बच्चों ने कहा मम्मी आप भी ये काम शुरू करो, यूट्यूब चैनल शुरू करो। मैं हमेशा कहती नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। एक दिन मेरे पीछे मेरे बच्चे पढ़ ही गए, नहीं मम्मी आपको शुरू करना ही पड़ेगा। बच्चों की जिद की वजह से मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं। बस मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगी कि मैं जो कुछ भी आपको बनाना सिखाऊंगी, तो जैसे मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया है, प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करिए, आप मेरा साथ दीजिए। और मुझे जो चीज़ें मैं आपको बना के खिलाऊंगी या सिखाऊंगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के देना कि कैसा बना। आप उसको घर पे ट्राई ज़रूर करना कि मेरा ये चीज़ कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी। और जो कुछ आप कोई अलग चीज़ में से सीखना चाहती है, आप मेरे को लिख के बताइए, तो मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट। तो आइए आज मैं मीठी चीज़ से शुरू कर रही हूँ, बच्चों की मनपसंदीदा चीज़ ओरियो शेक। ये आज अगर आप ओरियो शेक बाजार से लेने जाते हो तो ये बहुत महंगा पड़ता है, और अगर आप अपने हाथों से बनाकर आज अपने बच्चों को पिलाओगे तो बच्चे भी बहुत खुश होंगे। और बच्चे इतना खुश होते हैं कि हमारी मम्मी ने हमें कुछ बना के पिलाया है। देखो बाजार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो अपने हाथ से आप अपने हाथ से बना के बच्चों को पिलाओगे, या आपके घर में आने वाले गेस्ट आएंगे तो वो आपकी इतनी तारीफ करेंगे, वाह बहुत अच्छा बनाया, ये कैसे बनाया। आपका मन इतना खुश होगा कि हमारी किसी ने तारीफ की है। तो आप आने वाले टाइम पे आप सोचोगे कि मैं एक चीज बनाई है, आगे मैं 2 चीजें बना के और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को और आने वाले मेहमानों को खिलाऊं, और आप देखना आपका मन कितना खुश होगा। तो आइए अब हम आपको सिखाते हैं ओरियो शेक। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं ओरियो शेक बनाने के लिए हमें किन किन सामान की जरूरत है। सबसे पहले हम 2 ये ओरियो बिस्कुट लेंगे, जो मैंने छोटे ही लिए हैं। उसके बाद हर्शी का ये छोटा पैकेट बाजार में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो ट्राई करने के लिए छोटा ले सकते हैं, नहीं तो ये हर्शी की बड़ी बोतल भी मिलती है। चीनी, दूध, बर्फ, आइस। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम अपने काट लेते हैं। पहले हम गिलासों को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, और 2 बिस्कुट हम अलग रख देंगे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। ओरियो शेक को ऊपर से डेकोरेट करने के लिए हम 2 बिस्कुट और क्रंची रख लेंगे।
सबसे पहले हम गिलासों को हर्षी से डेकोरेट करेंगे। आप अपनी मर्जी से भी डिजाइन बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब ऐसे ही हम दूसरे गिलास को भी कर लेंगे। अब इन दोनों गिलासों को हम फ्रिज में रख देंगे कि जिससे कि ये डिजाइन ऐसे ही उसमें जम जाए। अब हम जार में बिस्कुट क्रश करके डाल देंगे। ये देखिए, मैंने एक एक करके बिस्कुट क्रश करके जार में डाल दिए हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे, क्योंकि ओरियो बिस्कुट खुद भी बहुत मीठा होता है, इसलिए 2 चम्मच चीनी ही काफी है। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने बिस्किट और चीनी को ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर हम आइस डालेंगे। ये देखिए, अब हमने 4-5 टुकड़े इसके अंदर बर्फ डाली है। क्योंकि शेक वगैरह ठंडे पीने में ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद हम दूध डालेंगे और इसको दोबारा से अच्छी तरह शेक कर देंगे। ज़्यादा शेक करने से ऊपर बहुत अच्छी झाग बन जाती है, जिससे बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं। और अब हम इन शेक को फ्रिज में रखे हुए दोनों गिलासों में डाल देंगे। और आप देखेंगे कि जो हमने फ्रिज में हर्षी लगा कर रखे थे, वो वैसे के वैसे ही डिजाइन बन गया है। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा हर्षी और डाल के डिजाइन बना सकते हैं। मैंने हर्षी पहले काफी डाल दिया था, इसलिए मैं 2 क्रंची लगा रही हूँ। आप अपनी मर्जी से भी डिजाइन बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। जो आपके बच्चों को पसंद हो चीज वो डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को हर्षी और क्रंची पसंद है, इसलिए मैं इस तरह तैयार कर रही हूँ। फिर जो मैंने 2 बिस्कुट रखे थे, उनको क्रश करके ऊपर डाल दूंगी, कि जिससे आप अगर किसी को पिलाते हैं बना के, तो उनको पूछने की जरूरत ना पड़े क्या है, उनको अपने आप ही पता चल जाए कि आपने ओरियो शेक बनाया है। तो लीजिए, आपका ओरियो शेक तैयार है। आप पीजिए, अपनी फैमिली को पिलाइए। और अगर आपको मेरा ओरियो शेक अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़।